हेलो एवरीवन। आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस चैप्टर में जो एक्टिविटीज दी गई है उस एक्टिविटीज को समझेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। स्टार्ट विथ एक्टिविटी 2.1। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। हमें कुछ मॉइस्ट सॉइल कलेक्ट करना है किसी भी फील्ड से और उसको बीकर में डालना है और उसके बाद उसमें क्या ऐड करना है, वाटर। After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? उसके बाद हम उसको वैसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद क्या होगा, जो सॉइल पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे कहाँ, बॉटम में बीकर के। उसके बाद जो वाटर है उसमें से हम एक ड्रॉप जो है वो लेंगे स्लाइड पर और उसके बाद उसको अंडर माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि हमें क्या दिखता है। तो ये प्रक्रिया जब हम करते हैं, ये जो एक्टिविटी है जब हम ये परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, when we observe a drop of water from a beaker containing moist soil under a microscope, we can see various microorganisms in the water as well as small organic and inorganic particles suspended in the water. तो जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, हमें बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखते हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं दिख सकते ऐसे, ठीक है। तो वो हमें वाटर में दिखते हैं और साथ ही साथ हमें क्या दिखता है, कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी हैं जो वाटर में क्या है, सस्पेंडेड है, तैरते हुए दिखते हैं। दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो एक्टिविटी है ये परफॉर्म इसलिए की गई है ताकि हम ये समझ सके कि जो हमारी मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। ओके, नाउ come to the next activity, that is the activity 2.2. Take a few drops of water from a pond, spread on a glass slide and observe through a microscope. जिस तरह से हमने मिट्टी को देखा था वाटर में घोल करके उसके बाद उसकी ड्रॉप लेकर, उसी तरह हमें क्या करना है इस एक्टिविटी में, हमें किसी पॉन्ड का, ठीक है, उसके वाटर को लेना है, उसका एक ड्रॉप हम ग्लास स्लाइड पे रखेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। उसके बाद हम क्या देखेंगे, when we take a few drops of water from a pond, spread it on a glass slide and observe through a microscope, we can see various tiny organisms moving around. तो हमें क्या दिखेगा, हमें बहुत ही छोटे छोटे एकदम सूक्ष्म क्या दिखेंगे, ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे जो मूव करते हुए आपको दिखेंगे। दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड दे कैन इंक्लूड बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो फंजाई होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, एल्गी होते हैं, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं, इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। This observation shows that pond water is full of tiny microorganisms. तो ये जो दोनों एक्टिविटीज हैं, दैट इज एक्टिविटी 2.1 एंड 2.2, तो ये एक्टिविटीज इसलिए परफॉर्म की गई है ताकि हम ये शो कर सके कि जो पॉन्ड वाटर है या जो मॉइस्ट सॉइल है जिसमें हमने क्या किया था, वाटर को ऐड किया था और उसको देखा था अंडर माइक्रोस्कोप, एंड जब हमने पॉन्ड वाटर को अंडर माइक्रोस्कोप देखा उसके ड्रॉप को, तो हम क्या देखते हैं कि जो ये जो पॉन्ड वाटर है या जो मॉइस्ट सॉइल होती है, इनमें क्या होता है, या जो सिंपली सॉइल होती है उनमें क्या होता है, बहुत सारे टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम ह्यूमन बींग्स अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनमें से कुछ क्या होते हैं, कुछ लाभकारी भी होते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं। अब हम एक्टिविटी 2.3 देखते हैं। टेक हाफ केजी फ्लोर, आटा और मैदा, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर। हमें क्या करना है, हाफ केजी आटा या मैदा ले लेना है, उसमें थोड़ा सा शुगर डालना है और उसको वार्म वाटर से मिक्स कर लेना है। Add a small amount of yeast powder and knead to make a soft dough. उसके बाद उसमें थोड़ा सा ईस्ट पाउडर हमें मिलाना है और उसकी एक सॉफ्ट डो जो है वो तैयार कर लेनी है और उसको वैसे ही छोड़ देना है। उसका लेवल हम देख लेंगे कहाँ तक है। उसके बाद हम उसको 2 घंटे के बाद ऑब्जर्व करेंगे। डिड यू फाइंड द डो राइजिंग? उसके बाद हम उसके लेवल से देखेंगे क्या उसके लेवल से वो ज़्यादा ऊपर उठ चुका है, राइज हो चुका है। तो जब हम 2 घंटे के बाद उसको ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं यस द डो रेज्ड, वो अपने लेवल से क्या है, ऊपर है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो, ये क्या है, हमारा मैदा विथ ईस्ट पाउडर, इसका लेवल यहाँ है। लेकिन 2 घंटे के बाद आफ्टर 2 आवर्स जब देखोगे तो आप देखोगे ये क्या है, इसका लेवल राइज हो गया है, ठीक है।
ऐसा क्यों होता है? द फ्लोर डो इज फुल ऑफ स्टार्च कंटेंट. व्हेन ईस्ट इज एडेड इन द डो, एंजाइम प्रेजेंट इन अ ईस्ट सेल ब्रेक डाउन शुगर इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. अब हमने इसमें क्या क्या ऐड किया था? शुगर ऐड किया था. तो जो ये एंजाइम्स होते हैं जो ईस्ट के सेल में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? इस शुगर को ब्रेक कर देते हैं. किस में ब्रेक कर देते हैं? तो CO2 एंड इथाइल एल्कोहल में. ओके. और ये जो हमारा CO2 गैस है, इट इज ट्रैप्ड एज टाइनी पॉकेट्स ऑफ एयर विद इन दी डो. और इस डो के बीच में जो भी एयर पॉकेट्स है, एयर स्पेसेस है, वहां पर जाकर ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है? ट्रैप्ड हो जाता है. एंड दिस काउज इट टू राइज एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम. और इसी की वजह से क्या होता है? हमारा डो जो है वो अपने लेवल से क्या होता है? राइज हो जाता है और उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है. नाउ अब हम एक्टिविटी 2.4 देखते हैं. टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विथ वाटर. हमें क्या करना है? एक 500 ml का बीकर लेना है, उसको 3/4 फिल कर देना है वाटर से. ओके. डिजॉल्व 2 to 3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट. अब हमें इसमें क्या करना है? 2 से 3 चम्मच क्या करने हैं? इसमें शुगर को ऐड कर देना है, डिजॉल्व कर देना है. एड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन. इसमें क्या करना है? हाफ स्पून क्या कर देना है? हमें ईस्ट पाउडर डाल देना है इस सॉल्यूशन में. कीप इट कवर इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स. और इसको हमें क्या करना है? एक गर्म जगह पर यहाँ पर उसको 4-5 घंटे के लिए हमें छोड़ देना है कवर करके. नाउ स्मेल द सॉल्यूशन. कैन यू गेट अ स्मेल? अब हमें 4-5 घंटे के बाद उस सॉल्यूशन को स्मेल करना है. तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि क्या हमें कोई स्मेल आ रही है या नहीं आ रही है. तो जब हम ये एक्टिविटी करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि जब हम उस सॉल्यूशन को स्मेल करते हैं तो यस वी गेट अ स्मेल. अब ये स्मेल किस चीज की है? दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल. तो इसमें अब क्या बन गया है? एल्कोहल बन गया है. ईस्ट कन्वर्ट शुगर इनटू एल्कोहल. ईस्ट जो है शुगर को क्या करता है? एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है. और यही जो कन्वर्सन की प्रोसेस होती है शुगर इनटू एल्कोहल, इसको हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन का प्रोसेस कहते हैं. यानी कि इफ ईस्ट कन्वर्ट sugar into alcohol, this process of conversion is known as the fermentation process. Okay, now come to the activity 2.5. Take 2 pots and fill each pot half with soil. हमें क्या करना है? 2 पॉट लेने हैं और उसको हाफ फिल कर देना है सॉइल से. ठीक है. इसको हम मार्क करेंगे A और इसको हम मार्क करते हैं B. A में हमें क्या डालना है? प्लांट वेस्ट. जो भी प्लांट वेस्ट है हमारे, इनको हम किस में डालेंगे? हम A में डालेंगे, यानी कि पॉट A में. और जैसे पॉलिथीन बैग्स हैं या एम्प्टी ग्लास बॉटल्स हैं, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज हैं, इन सारी चीजों को हम पॉट B में डालेंगे. ठीक है. सपोज ये पॉलिथीन बैग्स है, ये सबको हमने किस में डाल दिया है? पॉट B में. पुट द पॉट असाइड, ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 वीक्स. अब हमें इसको किसी स्थान पर रख देना है और उसको 3 से 4 सप्ताह के बाद, यानी कि 3 to 4 वीक्स के बाद हमें उसको ऑब्जर्व करना है. तो जब हम ये एक्टिविटी करते हैं तो हमें क्या मिलता है? When we observe them after 3 to 4 weeks, we find that the plant waste in pot A has been decomposed while the waste things of pot B does not. तो जब हम 3 to 4 वीक्स के बाद इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं इसमें जो भी हमने प्लांट वेस्ट रखे थे वो सारे क्या हो गए? डिकम्पोज हो गए. बट इसमें जो रखे थे वो नहीं होते हैं. अब ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज प्लांट वेस्ट आर बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल जो भी सब्सटेंस है, मटेरियल, वो होते हैं जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, जैसे सनलाइट के, मॉइस्चर के, एयर के प्रेजेंस में क्या होता है? डिकम्पोज होते हैं विथ बैक्टीरियल एक्शन. तो वैसे सब्सटेंस जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं. लेकिन जिस पर जो हमारे बैक्टीरियल एक्शंस हैं या नेचुरल प्रोसेसेस है वो एक्ट नहीं कर पाते हैं, उनको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, वैसे जो मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. तो जो हमारे पॉलिथीन बैग्स हैं या एम्प्टी ग्लास बॉटल्स हैं या ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज हैं, ये सब क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है. इसीलिए इन पर जो है हमारे जो माइक्रोब्स हैं वो एक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं.
तो ये रही इस चैप्टर की पूरी कंप्लीट एक्टिविटीज़ विथ फुल एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर आई हैं तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।